चाणक्य की नीति के अनुसार कैसे व्यक्तियों से व्यवहार रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जिस घर में स्त्रियां होती हैं ऐसे स्वभाव वाला मित्र यदि ऐसा नौकर है ऐसे घर में रहना। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं और जिनका धन नष्ट हो चुका है ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनके साथ स्वस्थ व्यक्तियों के रहने से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात जो दिवालिया हो गए हों उन पर एकाएक विश्वास रखना बहुत कठिन होता है। और दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। और जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वहाँ गृहस्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, ना जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है वह कभी भी आपको आसानी या हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो वहाँ रहना भी खतरनाक है, ना जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। किसी भी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से आवश्यक क्या है कि व्यक्ति अपनी रक्षा पहले करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, यानी धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में भी पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री की रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन संजन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना